आज के इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी व्याकरण के कुल 40 प्रश्नों को हल करेंगे। ये सभी प्रश्न DSSB के पिछले सालों की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए बिना देरी किए हुए हल करते हैं इन प्रश्नों को। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह PGT पंजाबी का पेपर है और सामान्य हिंदी से ये प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। आइए इनका अभ्यास कर लेते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा गया है, जैसे लिखना को लिखावट वैसे पढ़ना को क्या कहते हैं। लिखना से लिखावट, लिखावट हमारा क्या बन गया है, भाववाचक संज्ञा। वैसे ही पढ़ना से पढ़ाई, पढ़ाई क्या बन जाएगा, भाववाचक संज्ञा। दूसरा विकल्प सही होगा। जैसे स्वदेश को विदेश, स्वदेश विदेश विलोम शब्दों का जोड़ा है। जैसे स्वच्छ को, यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रश्न को थोड़ा घुमा दिया गया है, आसान सा प्रश्न है। स्वच्छ का विलोम शब्द क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्वच्छ का विलोम शब्द होगा मलिन। आसान प्रश्न है, लेकिन जल्दबाजी में और विकल्पों को देखकर हम जरूर कंफ्यूज हो सकते हैं। दूसरा और तीसरा दोनों ही विकल्प मलिन है, तो मलिन सही कहाँ पर लिखा गया है, दूसरे विकल्प में। स्वच्छ यानी कि साफ सुथरा, मलिन यानी कि गंदा। दूसरा विकल्प सही होगा। जैसे अपमान को सम्मान यानी विलोम शब्दों का जोड़ा दिया गया है, वैसे परतंत्र को स्वतंत्र। परतंत्र होना यानी किसी के गुलाम होना, किसी के अधीन होना, और स्वतंत्र होना यानी कि आजाद होना। यहाँ हमारा ए विकल्प सही होगा। जैसे पुरुष को पौरुष, वैसे जिज्ञासु को जिज्ञासा। पुरुष से पौरुष बनता है, भाववाचक संज्ञा है। जिज्ञासु से जिज्ञासा भाववाचक संज्ञा है। कौन सा विकल्प सही होगा? सही वर्तनी वाला शब्द भी हमें ढूंढना है, क्योंकि चारों विकल्प में घुमा फिरा के शब्द लिखे गए हैं, तो दूसरा विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें व्याकरण शुद्ध वाक्य हैं। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्यों का चुनाव करना है। 4 विकल्प हमारे पास दिए गए हैं। पिता पुत्री को भेजा, पिता ने पुत्री को भेजा, पिता पुत्री को भेजी, पिता पुत्री को भेजे। वैसे तो बड़ा ही आसान सवाल है, लेकिन जल्दबाजी में गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा विकल्प सही है। सही कारक विभक्ति को हमने देखना है। पिता ने कर्ता है, पुत्री को कर्म है, भेजा। पिता ने पुत्री को भेजा, बी विकल्प सही होगा। आगे है, राम ने रोटी खाई। सही लग रहा है, लेकिन फिर भी चारों विकल्प को पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। राम रोटी खाई, राम ने रोटी खाया, राम रोटी खाई। सबसे सही विकल्प आप पहचान ही गए होंगे, ए विकल्प सही है। आप यहाँ आओ, आप यहाँ आइए, आप यहाँ आऊँगा, आप यहाँ आ। सही विकल्प हमारा होगा आप यहाँ आइए। आप यहाँ आओ भी हो सकता है, लेकिन आप यहाँ पर सम्मान को दिखाने के लिए प्रयोग किया है। आप यहाँ आइए, बी विकल्प सही होगा। आगे है, उन्होंने रामलिंगम की प्रशंसा की। यही विकल्प सही लग रहा है, फिर भी आगे पढ़ लेते हैं। वे रामलिंगम की प्रशंसा किए, उन्होंने रामलिंगम की प्रशंसा किए, उन्होंने रामलिंगम के प्रशंसा किए। सही विकल्प ए है। नीचे दिए गए शब्दों में विजातीय शब्द को चुनकर लिखिए। विजातीय शब्द क्या होता है? 4 विकल्प में 3 विकल्प एक जैसे होंगे, किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से संबंधित होंगे, और जो बिल्कुल अलग विकल्प है उसका हमें चुनाव करना है। यहाँ पर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, विंध्या 4 विकल्प दिए गए हैं, और ध्यान से देखने पर हम देखते हैं A, B, C तीनों ही नदियों के नाम हैं, और डी विकल्प हमारा क्या है, विजातीय है। डी विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 70। 2.5 को हिंदी में कहते हैं, तो आप सभी जानते हैं 2.5 को हिंदी में हम ढाई कहते हैं, और ढाई कहाँ पर सही लिखा गया है, डी विकल्प में। तो यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए 2, आधा, आधा 2, अढ़ाई ये सभी लिखा गया है, लेकिन ढाई शब्द सही है, शुद्ध है, डी विकल्प सही होगा। माता शब्द का बहुवचन रूप है माता, माताएं, ए विकल्प सही होगा। बेटा शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, आप सभी जानते हैं, बड़ा ही आसान सा प्रश्न है, बेटा, बेटी, बी विकल्प सही होगा। आगे हमें अपठित गद्यांश दिया गया है, आइए इसको पढ़ लेते हैं, और यहाँ से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। मुगल वंश, यहाँ पर होना चाहिए मुगल वंश, अशुद्ध है, अशुद्ध लिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। मुगल वंश के राजा अकबर बहुत मशहूर बादशाह थे। उनके दरबारियों में बीरबल अपनी चतुराई के लिए बहुत प्रसिद्ध थे।
बादशाह बीरबल को बहुत चाहते थे, इस कारण से सब दरबारी बीरबल से जलते थे। एक दिन अकबर का दरबार लगा। अकबर ने सारे दरबारियों से एक प्रश्न पूछा कि यदि मूर्खों से काम पड़ जाए तो क्या करना चाहिए। किसी ने कहा कि उसका सिर मुंडवाकर गधे पर चढ़ाकर शहर के बाहर भेज देना चाहिए। फिर किसी ने कहा उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे चारों तरफ घुमाना चाहिए। अंत में बीरबल से पूछा तो उसने कहा, जहां पना, इसका उत्तर मेरा भाई देगा। वह गांव में रहता है, उसको लाने के लिए 200 रुपए और 10 दिन की छुट्टी चाहिए। बादशाह ने बीरबल की बात मान ली। बीरबल 200 रुपए लेकर गांव चले गए। 10वें दिन वह एक बेवकूफ आदमी को दरबार में लाया। उसको समझा दिया था कि कोई उससे कुछ पूछे तो चुप रहना चाहिए। बीरबल दरबार में हाजिर होकर अकबर को सलाम करके बोला, जहां पना, ये मेरा भाई है जो आपके प्रश्न का उत्तर देगा। जब बादशाह ने यही प्रश्न पूछा तो उस आदमी ने उत्तर नहीं दिया। तब बीरबल ने कहा, जहां पना, मूर्ख से काम पड़ जाए तो चुप रहना चाहिए। बीरबल का उत्तर सुनकर बादशाह खुश हुए। यहाँ पर जो भी गद्यांश दिया गया है उसको पढ़ने में थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन हमें ध्यान से पूरी बात को समझकर पढ़ना है। और अगर हम अच्छे से गद्यांश को पढ़ लेते हैं तो प्रश्नों को हल करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, क्योंकि बड़े ही आसान प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिएगा, अकबर खालिस्तान वंश के राजा थे। हम सभी जानते हैं मुगल वंश के राजा थे, और यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है तो सी विकल्प सही होगा, मोगल। बीरबल खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध थे। हमने अभी अभी पढ़ा अपनी चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे, तो ए विकल्प सही होगा। सब दरबारी बीरबल से खालिस्तान थे, सब दरबारी बीरबल से जलते थे। यहाँ पर बी विकल्प सही होगा। उसकी चतुराई की वजह से सभी उससे जलते थे। बादशाह के प्रश्न के लिए बीरबल का उत्तर था, मूर्ख का सिर मुंडवाकर गधे पर चढ़ाना चाहिए, शहर के बाहर भेजना चाहिए, चुप रहना चाहिए, उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर घुमाना चाहिए। तो यहाँ पर चुप रहना चाहिए, सी विकल्प सही होगा। इनमें व्याकरण शुद्ध वाक्य है। किशोर श्रीधर का बड़ा भाई है, सही लग रहा है, लेकिन फिर भी हम सभी विकल्प पढ़ लेते हैं। किशोर श्रीधर के बड़ा भाई है, किशोर श्रीधर की बड़ा भाई है, किशोर श्रीधर का बड़े भाई है। तो सही विकल्प ए विकल्प है, किशोर श्रीधर का बड़ा भाई है। ठीक विभक्ति प्रत्यय चुनकर खाली जगह भरिए। मोहन खालिस्तान बहन सरला है, मोहन की बहन सरला है, सी विकल्प सही होगा। मेहनती का ठीक विरुद्धार्थक पद है, विरुद्धार्थक पद यानी कि विलोम शब्द है, मेहनती आलसी। कौन सा विकल्प सही होगा? बी विकल्प सही होगा। इनमें से सही अक्षर विन्यास का शब्द है, यानी कि शुद्ध वर्तनी बतानी है। अध्यापक पहला ही विकल्प सही है। बड़े ही आसान प्रश्न दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान देने मात्र से आप अच्छे से प्रश्न पत्र को हल कर सकते हैं। आइए एक और प्रश्न पत्र का अभ्यास कर लेते हैं। आप देख सकते हैं टीजीटी सोशल साइंस का ये पेपर है और सामान्य हिंदी से ये प्रश्न पूछे गए हैं। तरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तरंग हम लहर को कहते हैं, सी विकल्प सही है। और तुरंग हम घोड़े को कहते हैं। पतनोन्मुख शब्द का संधि विच्छेद है। पतनोन्मुख शब्द में कौन सी संधि होगी? स्वर संधि होगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पतन धन उन्मुख, चौथा विकल्प सही होगा। और स्वर संधि में भी आप देख सकते हैं गुण स्वर संधि है। सीता गा रही है, इसमें क्रिया का काल है। गा रही है हम देख रहे हैं वर्तमान काल है। विकल्प देख लेते हैं। तत्कालिक भूतकाल नहीं होगा, तत्कालिक वर्तमान काल। कार्य पूरा नहीं हुआ है, वर्तमान में चल रहा है, इसलिए तत्कालिक वर्तमान काल। और तत्कालिक वर्तमान काल को हम अपूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं। बी विकल्प सही होगा। सी भूतकाल नहीं है, भविष्यकाल भी नहीं है। साया शब्द का अर्थ है, साया हम सभी जानते हैं परछाई को कहते हैं। ए विकल्प सही होगा। पढ़ना शब्द का प्रेरणार्थक रूप है। प्रेरणार्थक क्रिया होती है जो स्वयं ना करके दूसरों से करवाई जाती है। तो यहाँ पर पढ़ना और इसकी प्रेरणार्थक क्रिया बन जाएगी पढ़ाना। डी विकल्प सही होगा। पढ़ाई इसकी भाववाचक संज्ञा है, पढ़ाई नहीं होगा। पढ़ो आज्ञा दी जा रही है, तो यहाँ पर डी विकल्प सही होगा। पढ़ना क्रिया का प्रेरणार्थक रूप होगा पढ़ाना। शरीर शब्द का बहुवचन रूप है। शरीर शब्द यहाँ पर बहुवचन रूप में लिखेंगे तो ये शरीर ही होगा। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका बहुवचन रूप और एकवचन रूप एक जैसा होता है। ऐसे शब्दों को हम नित्य बहुवचन या नित्य एकवचन शब्द कहते हैं। तो शरीर का शरीर ही रहेगा, इसीलिए कौन सा विकल्प सही होगा? ए विकल्प सही होगा।
लड़की शब्द का अन्य वचन रूप है। लड़की हमारा एक वचन है, अन्य वचन में बहुवचन पूछा गया है, तो लड़की से लड़कियां। मात्रा का विशेष रूप से ध्यान रखना है, सी विकल्प सही होगा। ए विकल्प भी लड़कियां हैं, लेकिन हम कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, सी विकल्प में मात्रा सही है। नायक शब्द का स्त्रीलिंग है, हम सभी जानते हैं, नायक से नायिका। बुढ़ापा शब्द का विश्लेषण रूप है, यहाँ पर फिर से हम कंफ्यूज हो सकते हैं। यानी ये पूछा जा रहा है कि बुढ़ापा शब्द किस मूल शब्द से बना है। तो बुढ़ापा हमारा भाववाचक संज्ञा होता है जो कि बूढ़ा शब्द से बना है। तो यहाँ पर बूढ़ा शब्द कौन सा सही है, आप देख सकते हैं, बूढ़ा बी विकल्प सही होगा। बी और डी दोनों विकल्प में हम फिर से कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन सही मात्रा के साथ जाएंगे, बी विकल्प सही होगा। बूढ़ा, बूढ़ा से विश्लेषण रूप बनेगा बुढ़ापा। वह अपना कर्तव्य कर रहा है, ये वाक्य किस काल में है। काल की पहचान करनी है। वह अपना कर्तव्य कर रहा है, वर्तमान में काम हो रहा है, पूरा नहीं हुआ है, लगातार चल रहा है, तो ये हमारा अपूर्ण वर्तमान काल होगा या फिर तात्कालिक वर्तमान काल। बी विकल्प सही होगा। सामान्य वर्तमान काल, कार्य वर्तमान में तो हो रहा है, लेकिन अगर ये सामान्य वर्तमान काल का वाक्य होता तो इस प्रकार से लिखा जाता, वह अपना कर्तव्य करता है। लेकिन यहाँ पर लिखा गया है वह अपना कर्तव्य कर रहा है, तात्कालिक वर्तमान काल। भूतकाल नहीं है, भविष्यत काल नहीं है। आगे अशुद्ध शब्द पहचानिए। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। अशुद्ध शब्द की हमें पहचान करनी है। पदोन्नति, पदोन्नति, आशीर्वाद, कल्याण। तो यहाँ पर लगता है फिर से मिसप्रिंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, या तो इस सवाल को ऐसे पूछा जाना चाहिए कि शुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। पदोन्नति पहला विकल्प सही होगा, पदोन्नति गलत लिखा गया है, आशीर्वाद गलत लिखा गया है, कल्याण, कल्याण सही लिखा गया है। तो 2 विकल्प सही लिखे गए हैं और 2 गलत है, तो प्रश्न में ही यहाँ पर अशुद्धि है। इस तरह के मिसप्रिंट प्रश्न जब पूछे जाते हैं तो आपको ग्रेस मार्क मिल जाता है, या कोई ना कोई बोर्ड की तरफ से ऐसा तथ्य दिया जाता है जिसके आधार पर सभी परीक्षार्थियों को नंबर मिल जाते हैं। आगे है इच्छित, कटाक्ष, अच्छत, नर्म। तो यहाँ पर सी विकल्प सही होगा। अच्छत गलत लिखा गया है, इच्छित सही लिखा गया है, कटाक्ष भी सही लिखा गया है, और नर्म, नर्म में र पूरा आना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे लगता है इन्होंने प्रश्न को लिखने में ही गलती की है। गणेश ने पाठ लिखा, ये वाक्य किस काल में है। गणेश ने पाठ लिखा यानी पूरी तरह से लिख लिया है, तो ये हमारा भूतकाल है। बी विकल्प सही होगा। आविष्कार करना, इसका अर्थ है यहाँ पर जानबूझ के हमें ऐसे विकल्प दिए गए हैं जिससे कि हम कंफ्यूज हो। खोजना, ढूंढना, पता लगाना और पार करना। तो यहाँ पर खोजना और ढूंढना सही विकल्प नहीं होंगे। खोजना और ढूंढना उन वस्तुओं को खोजा और ढूंढा जाता है जो कहीं पर छिप गई है, लेकिन यहाँ पर आविष्कार करना एक नई वस्तु का पता लगाना। सी विकल्प सही होगा। हवाई किले बनाना, इस मुहावरे का अर्थ है हवाई किले बनाना यानी कि कल्पना करना। ए विकल्प सही होगा। पैर जमीन पर न टिकना, इस मुहावरे का अर्थ है बहुत खुश होना, यानी कि डी विकल्प सही होगा, खुश होना। आगे अपठित गद्यांश दिया गया है, आइए इसको भी जल्दी से पढ़ लेते हैं। संपादकाचार्य बाबूराव विष्णु पराडकर का हिंदी तथा साहित्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। हिंदी पत्रकारिता के आप जनक हैं। आपके मामा जी की प्रेरणा से आप कलकत्ता आए। आपका मुख्य लक्ष्य था क्रांतिकारियों की सहायता करना। आपका संबंध भगत सिंह तथा राजगुरु से था। क्रांतिकारियों के सहयोगी होने के कारण ये गिरफ्तार हुए। तो बाबूराव विष्णु पराडकर के बारे में कुछ पंक्तियां दी गई हैं और इन्हीं से संबंधित हमारे प्रश्न पूछे गए हैं। बाबूराव विष्णु पराडकर क्या थे? संपादक, क्रांतिकारी, लेखक, कवि। जो हमारा गद्यांश दिया गया है उसके अनुसार संपादकाचार्य थे यानी कि संपादक थे। ए विकल्प सही होगा। बाबूराव विष्णु का मुख्य लक्ष्य क्या था? क्रांतिकारी बनना, संपादक बनना, क्रांतिकारियों की सहायता करना, मामा जी का हुक्म मानना। तो गद्यांश के अनुसार क्रांतिकारियों की सहायता करना। सी विकल्प सही होगा। आपका संबंध किससे था? मामा जी, भगत सिंह और राजगुरु। मामा जी, भगत सिंह और राजगुरु, किसी से नहीं। बी विकल्प सही होगा, भगत सिंह और राजगुरु। इस गद्यांश में आप किसको संबोधित कर रहा है? आप शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? मामा जी, बाबूराव विष्णु पराडकर, भगत सिंह, राजगुरु। गद्यांश में आप शब्द बाबूराव विष्णु पराडकर के लिए प्रयोग किया गया है, इसलिए बी विकल्प सही होगा। आज हमने कुल 40 प्रश्नों का अभ्यास किया है जो कि पिछले सालों परीक्षाओं में पूछे गए हैं।
बड़े ही साधारण से सामान्य हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं। थोड़ा सा अभ्यास करने मात्र से आप अच्छे से इनको हल कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ प्रश्न आपको समझ आए होंगे। साथ में वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, अभ्यास करते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।